तो दोस्तों एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उसे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 875 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 835 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 960 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 960 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 975 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी की रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, कंपनी को अदर इनकम में थोड़े कम रेवेन्यू जनरेट हुए हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि पिछले साल 20 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 30 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अदर इनकम इस क्वार्टर में कम है, उसको याद रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 755 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 723 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 808 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 111 करोड़ के आसपास था, पिछले साल देखते हैं तो 98 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 118 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 6 से 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी का अदर इनकम इस क्वार्टर में कम आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था लगभग 11.77% के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 12.76 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 12.33 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹9.38, पिछले साल ₹8.27, अभी देखें तो ₹9.97 आपको देखने को मिला। ऐसे में जिस प्राइस पर शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि ₹1355 आपको देखने को मिला है, उस पर अगर करंट पी निकालते हैं तो आपको लगभग बोल सकते हैं 39 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को। तो 39 के पी पे मतलब न्यूट्रल टाइप की आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब ठीक लग रहे हैं, मतलब उतने कुछ खास तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं कहेंगे आप, क्योंकि रेवेन्यू लगभग आपको बढ़ता हुआ देखने को, प्रॉफिट के अंदर भी तेजी है, लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले। 20-25-30% आसपास ऐसा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।